प्रभु, इस रात में हम आपके संरक्षण की याचना करते हैं। जब अंधकार हमें घेर ले, तब आपका प्रकाश हमारे साथ बना रहे। जब हमारे मन में डर या चिंता उठे, तब आपकी शांति हमें ढक ले। जब शत्रु या बुरे विचार पास आए, तब आपकी आत्मा हमारी ढाल बन जाए। हे प्रभु, हमारे घर पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। हर कोने में आपकी शांति फैली रहे। हमारे परिवार के हर सदस्य को आपकी सुरक्षा में सुलाए। जो बाहर हैं, यात्रा पर हैं या काम पर हैं, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाए। जो बीमार हैं, उन्हें विश्राम और चंगाई दीजिए। जो दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए। प्रभु, इस रात जब हम विश्राम करने जा रहे हैं, तब हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हमारे मन में आपके वचन गूंजे और हमारी आत्मा आपकी उपस्थिति में स्थिर रहे। हमें ऐसे सपने दीजिए जो शांति और प्रेरणा से भरे हो, न कि भय और चिंता से। हे प्रभु, हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय तकलीफ में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले या दुखी हैं, जो भय से घिरे हैं। प्रभु, उन पर दया करें। अपनी कृपा की चादर उन्हें ओढ़ा दें। आपकी करुणा उन तक पहुंचे ताकि वे जान सके कि आप उनसे प्रेम करते हैं और कभी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हमारे देश, हमारे नगर और हमारी भूमि पर अपनी दया बरसाए। इस रात कोई हिंसा, दुर्घटना या बुराई न हो। अपने स्वर्गदूतों को चारों ओर भेजिए ताकि वे सबकी रक्षा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने दिन भर हमारी पुकार सुनी, हमारे साथ चले, हमारे निर्णयों में हमें मार्गदर्शन दिया। जब हम थके, आपने बल दिया। जब हम कमजोर हुए, आपने संभाला। जब हम गिरे, आपने उठाया। आप हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे साथ हैं। हे प्रभु, हमें याद रहे कि हमारी सांसें आपकी देन हैं। हमें कभी घमंड न हो कि हम स्वयं कुछ कर रहे हैं। हर सफलता, हर उपलब्धि, हर खुशी, यह सब आपकी दया से संभव है। इसलिए प्रभु, इस रात में हम अपनी आत्मा को नम्रता से आपके सामने रखते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारी जीवन नाव आपके हाथों में है। प्रभु, जब हम नींद में होंगे, तब भी हमारे हृदय में आपका नाम गूंजता रहे। सुबह जब हम जागें, तो हमारे होंठों पर पहला शब्द धन्यवाद प्रभु। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में कृतज्ञ बना रहे, सुख में भी, दुख में भी, समृद्धि में भी, कमी में भी। हे प्रभु, इस रात हमारे विचारों को स्थिर कीजिए। जो चिंताएं हमें परेशान करती हैं, उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप कल का ध्यान रखेंगे। हमें चिंता नहीं, विश्वास के साथ सोने दीजिए। प्रभु, जब हम थकान में विश्राम करते हैं, तो आप हमारी आत्मा को नई ऊर्जा से भर दें। हमारा शरीर ताजा हो, मन शांत हो और आत्मा नई उमंग से भर जाए, ताकि जब हम सुबह उठे तो नए दिन का सामना साहस से करें। हे प्रभु, हमें सिखाए कि हम अपनी नींद को भी आपकी उपासना बना सकें, क्योंकि जब हम विश्राम करते हैं, तब भी आप कार्य करते हैं। जब हम सोते हैं, तब भी आपकी कृपा हमें ढकती रहती है। प्रभु, हम उन लोगों को आपके चरणों में सौंपते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, मित्र और वे सब जिन्होंने हमारे जीवन को सुंदर बनाया, उन्हें आपकी सुरक्षा में रखें। धन्यवाद प्रभु कि आपकी आंखें कभी नहीं झपकती। जब हम सोते हैं, तब भी आप जागते हैं। जब हम असहाय होते हैं, तब भी आप कार्य कर रहे होते हैं। आपका प्रेम किसी भी अंधकार से अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, हम आपके अनुग्रह के लिए आभारी हैं। आपने हमारे दिन को संभाला, हमारी आत्मा को दृढ़ किया और हमें सिखाया कि हर रात आपके चरणों में आना ही सच्ची शांति का मार्ग है। हे प्रभु, इस रात हमें अपने शांति भरे पंखों से ढक लीजिए। हमारे हृदय में कोई भय न रहे, कोई चिंता न रहे, केवल आपका प्रेम और विश्वास रहे। हमारे सपनों में आपकी उपस्थिति बनी रहे और जब हम जागें तो नया दिन आपके साथ शुरू करें। प्रभु, हमें यह भी याद दिलाते रहिए कि बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी भी आपकी रोशनी की जरूरत है। हमें ऐसे साधन बनाएं कि हम आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। हे प्रभु, हमें आशीष दीजिए कि हम दूसरों को क्षमा करना सीखें, अपने दिल में किसी के लिए कटुता न रखें और विनम्र बने रहें। हमें ऐसा मन दीजिए जो धन्यवाद से भरा रहे और ऐसा जीवन जो आपकी महिमा के लिए जिए। प्रभु, इस रात हम घोषणा करते हैं कि हम आपके हैं। हमारा घर आपका है, हमारी आत्मा आपकी है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे शांति के दाता है और आप ही हमारे जीवन के प्रभु हैं। प्रभु, आज मैं तेरे सामने झुककर विनती करता हूं कि तू मुझे हर प्रकार के जादू टोने टोकों, शापों, श्रापों, बंधनों और अंधकार की शक्तियों से पूर्ण रूप से मुक्त कर दे।
प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो मुझ में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं हे प्रभु, और तेरे सामर्थ्य में यह घोषणा करता हूं कि कोई भी शैतानी शक्ति, जादू या टोना मेरी आत्मा, शरीर या मन पर अधिकार नहीं रख सकती। हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू पर भरोसा रखता हूं। तेरा लहू मेरी ढाल है, मेरी सुरक्षा है। तेरे लहू में शुद्धिकरण की, चंगाई की और मुक्ति की शक्ति है। आज मैं अपने ऊपर, अपने परिवार, अपने घर, अपने काम, अपने बच्चों और अपने पूरे जीवन पर यीशु के लहू को छिड़कता हूं। हे प्रभु, जो भी जादू टोना मेरे विरोध में किया गया है, चाहे वह वचन से, वस्तु से, तस्वीर से, बालों से या किसी भी माध्यम से किया गया हो, मैं उसे यीशु मसीह के नाम में नष्ट करता हूं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध गढ़ा जाएगा सफल न होगा। मैं इस वचन पर खड़ा होकर यह घोषणा करता हूं कि कोई भी शैतानी हथियार, कोई भी जादू, कोई भी शाप या कोई भी आत्मिक हमला मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। हे प्रभु, बहुत बार ऐसा होता है कि शत्रु अंधकार में छिपकर लोगों के माध्यम से हमारे जीवन में बाधाएं डालता है, कभी सपनों में डराकर, कभी बीमारी के रूप में, कभी भय के रूप में, कभी गरीबी के रूप में। परंतु हे प्रभु, तू कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज मैं तेरे इस वचन को पकड़कर कहता हूं, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है। प्रभु, मैं जानता हूं कि जादू टोना, मंत्र तंत्र और टोने टोड़ के सब शैतान के छल हैं। वे लोगों को बांधने और डराने का काम करते हैं, परंतु तू कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सच्चाई यही है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे लिए विजय प्राप्त की है। उसने अंधकार की सारी शक्तियों को पराजित कर दिया है। इसलिए मैं अब शैतान की दास्ता में नहीं, बल्कि मसीह की स्वतंत्रता में जीता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपने हर डर, हर कमजोरी, हर शंका और हर बंधन को रखता हूं। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे वचन में दृढ़ रह सकूं। मेरे भीतर वह आग जला जो हर दुष्ट आत्मा को दूर भगा दे। मेरे होंठों से केवल आशीष निकले, श्राप नहीं। मेरे मन में केवल शांति रहे, भय नहीं। मेरे हृदय में केवल विश्वास रहे, संदेह नहीं। प्रभु, जो लोग मेरे विरुद्ध दुष्ट योजनाएं बना रहे हैं, जो मेरे ऊपर टोने टोटके कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी आंखें खोल ताकि वे तेरी सच्चाई को जानें। उनका हृदय बदल ताकि वे भी तेरी दया का अनुभव करें। हे प्रभु, मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं। कोई भी शैतानी शक्ति हमारे घर की दहलीज पार न कर सके। हमारा हर कमरा तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरा रहे। हमारे घर के चारों ओर स्वर्गदूतों की एक मजबूत बाड़ा बना दे, जो हर दुष्ट आत्मा को रोक दे। प्रभु, जहां कहीं भी शत्रु ने मेरी आशीषों को रोक रखा है, मेरे जीवन में देरी कर रखी है, वहां तेरी दिव्य आग भेज और उन सब जंजीरों को तोड़ दे। मुझे मेरी बरकत, मेरी खुशी, मेरी सेहत और मेरा भविष्य वापस दिला दे। मैं यीशु के नाम में यह घोषणा करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, मैं विजयी हूं। हे प्रभु, जब मैं सोऊं तब भी तू मेरी रक्षा कर। मेरे सपनों को शुद्ध रख, ताकि कोई भी बुरी आत्मा मुझे भयभीत न कर सके। अगर कभी मेरे कमरे, वस्त्रों या चीजों में किसी ने कुछ बुरा रखा हो, तो तेरी ज्योति उसे प्रकट करे और नष्ट कर दे। तेरा पवित्र लहू मेरी दीवारों, दरवाजों और बिस्तर पर छिड़का रहे। प्रभु, मुझे यह बुद्धि दे कि मैं कभी किसी झूठे तांत्रिक या ज्योतिषी के पास न जाऊं। मुझे यह विवेक दे कि मैं केवल तेरे वचन पर भरोसा रखूं, क्योंकि तू ही मेरा मुक्तिदाता है, कोई मनुष्य नहीं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि जादू टोना से मुक्ति किसी मंत्र या ताबीज से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह के नाम से होती है। हे प्रभु, मुझे तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ने और ध्यान करने की शक्ति दे, ताकि मेरा विश्वास मजबूत हो और कोई शैतान मुझे धोखा न दे सके। तेरी उपस्थिति मेरे चारों ओर एक अग्नि की दीवार की तरह बनी रहे। मुझे अपने आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे सामर्थ्य में जीवन जी सकूं। प्रभु, आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र, अपने स्वास्थ्य, अपने काम, अपने परिवार, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संबंधों और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दे, क्योंकि तूने कहा है, जिसे पुत्र स्वतंत्र करेगा वह सचमुच स्वतंत्र होगा। इसलिए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मैं अब जादू टोने, श्राप, भय,
शंका या किसी भी दुष्ट आत्मा के अधीन नहीं हूं। मैं मसीह का संतान हूं। मैं परमेश्वर का वारिस हूं। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं और मुझ पर कोई भी अंधकार की शक्ति अधिकार नहीं रख सकती। हे प्रभु, मुझे अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ बना। मुझे प्रार्थना का प्रेम दे। मुझे उपवास करने की शक्ति दे ताकि मैं आत्मिक युद्ध में विजय पा सकूं। मुझे तेरी उपस्थिति का अनुभव हर दिन होता रहे। जब मैं तेरे वचन को पढ़ूं तो उसमें तेरी ज्योति चमके। जब मैं तेरे नाम से पुकारूं तो मेरी प्रार्थना सीधे तेरे सिंहासन तक पहुंचे। और जब मैं अपने चारों ओर अंधकार देखूं तो मुझे याद रहे कि तू ही मेरा प्रकाश है। हे यीशु, तेरे नाम में मैं हर दुष्ट आत्मा को ताड़ना देता हूं जो मेरे जीवन में भय, बीमारी, टूटन या भ्रम ला रही है। मैं आदेश देता हूं कि वे सब मेरे जीवन से अभी यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह किसी भी दुष्ट आत्मा का घर नहीं है। हे प्रभु, तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं अपने पूरे वंश, अपनी पीढ़ियों और अपने पूर्वजों के हर शाप को तोड़ता हूं। अगर किसी ने हमारे परिवार पर जादू किया है या शाप दिया है तो मैं घोषणा करता हूं कि यीशु के लहू में हर शाप टूट चुका है। अब मेरे परिवार में केवल आशीष, प्रेम, शांति और समृद्धि का राज्य रहेगा। प्रभु, तेरे स्वर्गदूत हर दिशा से मेरी रक्षा करें। उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, हर ओर तेरी ज्योति फैले। जहां भी अंधकार है वहां तेरी महिमा चमके। हे प्रभु, मुझे इस संसार में तेरे गवाह के रूप में खड़ा कर ताकि लोग मेरे जीवन में तेरी महिमा देखें और जाने कि जादू टोना की शक्ति सीमित है परंतु यीशु मसीह की शक्ति असीम है। तू वही कल, आज और सदा के लिए एक समान है। प्रभु, मेरी जुबान से केवल तेरी स्तुति निकले। मेरे हृदय में तेरी शांति बनी रहे और मेरा जीवन तेरे प्रेम की गवाही बने। हे पिता, तू महान है, तू कृपालु है, तू दयालु है और तू कभी अपने बच्चों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। तेरा प्रेम सागर के समान विशाल है और तेरी दया आकाश से भी ऊंची है। तेरे वचन में लिखा है, जो मुझसे पुकारेंगे मैं उन्हें उत्तर दूंगा। और आज हम यही स्वीकार करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारी आंखों के आंसू पोंछे हैं। तूने हमारी परेशानियों को दूर किया है। हे प्रभु, जब हम संकट में थे तू हमारे साथ था। जब हम रो रहे थे तूने हमें सांत्वना दी। जब हम अकेले थे तूने हमें गले लगाया। जब कोई हमारे साथ नहीं था तब तूने मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। आज हमारे हृदय से एक ही स्वर निकलता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस हर आशीष के लिए जो तूने हमें दी, उन हर रास्तों के लिए जो तूने खोले, उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए ताकि हम गलत मार्ग पर न जाएं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस हर सांस के लिए जो हम लेते हैं, उस जीवन के लिए जो तूने हमें दिया है और उस प्रेम के लिए जो तू हर दिन हम पर बरसाता है। हे प्रभु, बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने सोचा शायद हमारी प्रार्थनाएं तेरे कानों तक नहीं पहुंच रही, शायद तू मौन है, परंतु अब हम समझते हैं कि तेरी चुप्पी भी योजना का हिस्सा थी। तूने हमें सही समय का इंतजार करना सिखाया। तूने हमारे विश्वास की परीक्षा ली और आज तूने हमारी पुकार का उत्तर दिया। इसलिए प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और हम कहते हैं, वाह प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम आंसुओं में डूबे थे तूने हमारे आंसू मोतियों में बदल दिए। जब हम निराश थे तूने आशा की किरण दिखाई। जब हमारे पास नहीं था तूने नया मार्ग बना दिया। जब बीमारी ने हमें घेरा तूने चंगाई दी। जब आर्थिक संकट ने हमें घेरा तूने प्रबंध किया। जब रिश्तों में टूटन आई तूने मेल मिलाप करवाया और जब हमारे विश्वास डगमगाए तूने अपने प्रेम से उन्हें मजबूत किया। हम तेरे आभारी हैं हे प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी रातों के आंसुओं को सुबह की खुशी में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे डर को विश्वास में बदला। धन्यवाद कि तूने हमारे शोक को नृत्य में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे घरों को शांति से भर दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवारों की रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हमें फिर से खड़ा किया जब हम गिर पड़े थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे जीवन की कहानी को नया अर्थ दिया है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद उस हर समय के लिए जब तूने हमें संभाला, भले ही हम भूल गए कि तू हमारे साथ है। धन्यवाद कि तूने हमें बुराई से बचाया, भले ही हमें एहसास नहीं हुआ। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे घर को आशीष दी,
हमारे काम में सफलता दी और हमारी आत्मा में शांति भरी। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, धन्यवाद दो हर परिस्थिति में, क्योंकि यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आज हम हर परिस्थिति में धन्यवाद करते हैं। कठिनाइयों में भी, आंसुओं में भी तूने हमें नहीं छोड़ा। जब संसार ने पीठ फेर ली, तब तूने हमें गले लगाया। जब जब लोग बोले अब कोई आशा नहीं, तूने कहा मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। धन्यवाद प्रभु, तूने असंभव को संभव किया। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया। तूने हमारे दिलों को कोमल किया, हमारी सोच को नया बनाया और हमारे कदमों को सही दिशा में मोड़ दिया। तूने हमें यह सिखाया कि हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य है, हर आंसू के पीछे एक गवाही है और हर विलंब के पीछे एक महान योजना है। अब हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, तेरा धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने दी, जो संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो तूने भरा, जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता। तू ही हमारी आशा, हमारी शरण, हमारा उद्धार करता है। तेरे बिना हम कुछ भी नहीं और तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ा। तूने हमारे जीवन के सूखे मैदानों में फिर से हरियाली ला दी। तूने उस घर को जो कभी आंसुओं का घर था, अब स्तुति का घर बना दिया। तूने हमें यह एहसास कराया कि हर आशीष समय पर आती है और तू कभी देर नहीं करता। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुनी जब हम रात के सन्नाटे में रो रहे थे। धन्यवाद कि तूने हमारी बात सुनी जब हम शब्दों में अपनी पीड़ा नहीं कह पाए। धन्यवाद कि तूने हमारी आत्मा की गहराई को समझा। तेरा पवित्र आत्मा हमारे लिए उस समय प्रार्थना कर रहा था जब हम बोल भी नहीं पा रहे थे। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद इस अद्भुत करुणा के लिए। प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें क्षमा की शक्ति दी। हम जिनसे रुष्ट थे उन्हें क्षमा करने की कृपा दी। तूने हमारे मन को हल्का किया, हमारे बोझ को उठा लिया। अब हमारे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं, केवल कृतज्ञता है। हे प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें वह दिया जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता थी, भले ही वह हमेशा वही नहीं था जो हमने मांगा था, क्योंकि तू जानता है कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है। हम तेरे निर्णयों पर भरोसा करते हैं। तेरी इच्छा ही उत्तम, प्रसन्न और सिद्ध है। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी दिखाई नहीं देती। हम जानते हैं कि तू हमारे भले के लिए कार्य कर रहा है। हम ये विश्वास रखते हैं कि तू हमारे भविष्य में भी वैसे ही चमत्कार करेगा जैसे तूने हमारे भूतकाल में किए। इसलिए आज हम कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हमें सिखा कि हम सदा आभारी बने रहें। जब आशीषें अधिक हो तब भी और जब कमी हो तब भी, जब जीवन आसान हो तब भी और जब तूफान उठे तब भी, क्योंकि तू वही कल, आज और सदा के लिए एक समान है। तेरा प्रेम कभी कम नहीं होता, तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, अब हम तेरी महिमा के लिए जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से लोग तेरी भलाई को देखें। हमारी गवाही से लोगों को विश्वास मिले कि जो परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है वह तुम्हारी भी पुकार सुनेगा। हमारे होंठ तेरी स्तुति करें, हमारे कर्म तेरी महिमा दिखाएं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे परिवार को एक किया। तूने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तूने हमारे बच्चों को आशीष दी। तूने हमारे काम में सफलता दी। तूने हमारे जीवन में तेरी शांति स्थापित की। धन्यवाद कि तू हर दिन हमारे साथ चलता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। हे प्रभु, इस क्षण हम तुझे अपना संपूर्ण जीवन सौंपते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब तेरे ही हाथों में है। हम जानते हैं कि तू हमारी पुकार को आगे भी सुनता रहेगा, क्योंकि तू कभी बदलने वाला नहीं है। तू वही दयालु, प्रेमी, कृपालु प्रभु है जो अपने बच्चों की देखभाल करता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आत्मा को शांति दी, हमारे मन को बल दिया और हमारे कदमों को स्थिर किया। तेरी उपस्थिति में हमें विश्राम मिला, तेरे वचनों में हमें दिशा मिली और तेरे प्रेम में हमें सुरक्षा मिली। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारे जीवन में चमत्कार किया है। तूने हमारे घावों को भरा है और तूने हमें फिर से आशा दी है। अब हम तेरे नाम की गवाही देंगे, तेरी महिमा का प्रचार करेंगे और सदा तेरे आभारी रहेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के लिए धन्यवाद, तेरी क्रूस की विजय के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम, दया
और क्षमा के लिए धन्यवाद। हम तेरे चरणों में झुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।